रामायण में विभीषण की कहानी तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी। आज भी ये कहावत प्रचलित है कि घर का भेदी लंका ढाए। कभी किसी को बेईमान से तुलना करना हो या बेईमान की उपाधि देनी हो तो विभीषण का नाम दिया जाता है। कुछ लोग विभीषण को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं वो विष्णु भक्त थे और उन्होंने धर्म का साथ दिया। और कुछ लोग कहते थे कि अरे, उन्होंने अपने ही लोगों को छोड़ दिया, अपने देश को डुबो दिया, अपने राजा को मरवा दिया क्योंकि उनको खुद को पावर चाहिए था। क्या पावर के लिए अपना स्टैंड्स बदल लेना, अपना पोजीशन बदल लेना ठीक है? आपको क्या लगता है? चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। जिंदगी में ऐसा कई बार हमारे साथ होता है कि जब खुद के भले के लिए, खुद के सर्वाइवल के लिए या वो काम करने के लिए जो हमें सही लगता है, हमें दूसरों को धोखा देना पड़ सकता है। हमें अपने ही लोगों को चीट करना पड़ सकता है, अपने ही लोगों को किए हुए वायदे को तोड़ना पड़ सकता है। मैं इस चीज को कॉर्पोरेट्स में कई बार देखती हूँ। जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, जिनके साथ आप खाना खाने जाते हैं, शराब पीने जाते हैं, पार्टी करने जाते हैं, जिनके बच्चों के फंक्शंस में आप गए हैं, शादियों को आपने अटेंड किया है, ऐसा एक समय आ ही सकता है जब अपनी नौकरी बचाने के लिए या कंपनी के गोल्स के लिए, डिपार्टमेंट के भले के लिए आपको उन लोगों के साथ धोखा करना पड़ सकता है, उन लोगों को टाटा बाय बाय करना पड़ सकता है, उन्हें कंपनी से निकाल देने के लिए एक्शन लेना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए इस तरीके का डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो इंसान बहुत लोगों को नौकरी से निकाल देता है उसे कभी भी मीडिया या कोई भी अच्छे नज़रिए से नहीं देखता। जब भी कोई कंपनी ले आउट करती है, उस कंपनी को लोग गंदे इमोशंस और गंदे नज़रिए से देखते हैं, सोचते हैं ये लोग बुरे हैं, ये लोग लालची है, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, इसीलिए इन्होंने अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल दिया बिना किसी प्रॉपर नोटिस पीरियड के, बिना किसी प्रॉपर रेम्यूनरेशन के। लेकिन सच्चाई ये है कि जब रिसोर्सेस कम पड़ते हैं तब कटौती होती ही है, और जब कटौती होती है तो कुछ लोगों को ज्यादा मिलता है, कुछ लोगों को कम मिलता है और कुछ लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं मिलता। इस चीज को हम माइग्रेशन के एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए कि आप एक बहुत बड़े झुंड के लीडर हैं। आप अपने झुंड को लेकर एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करके जाएंगे। आपके झुंड में, क्लैन में बहुत सारे लोग हैं और करीब 200-300 लोगों का ये ग्रुप है जिनको लेके आप एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहे हैं। और इसमें कुछ बूढ़े लोग हैं, इसमें कुछ बीमार लोग हैं। जब आप देखते हैं कि ये बूढ़े और बीमार लोग पूरे ग्रुप की गति को धीमा कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? इन बूढ़े लोगों को साथ में लेके जाएंगे या कोशिश करेंगे कि इन बूढ़े लोगों से पीछा छूट जाए ताकि आप ग्रुप के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लक्ष्य तक पहुंचा सकें? क्योंकि अगर आप समय पर सबको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रुप के आहत हो जाएंगे, उनको तकलीफ होगी, वो शायद भूख प्यास से मर जाएं। इसलिए समय पे आपको अपने पूरे ग्रुप के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके जाना है और बूढ़े और बीमार लोग इस ग्रुप की स्पीड को कम कर रहे हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? आज तक के जितने भी माइग्रेटरी एनिमल्स रहे हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि बूढ़े और बीमार लोगों से पीछा छुड़ा दिया जाए और फिर वो झुंड के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाकर आगे तक ले जाए। ये एक बहुत ही लॉजिकल डिसीजन है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन है, लेकिन ये डिसीजन ह्यूमेन नहीं है। हमें ये बात माननी ही पड़ेगी कि इंसान को इंसान यही चीज़ बनाती है जब हम तकलीफ उठा के भी प्यार के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब आपका खुद का इंटरेस्ट दांव पे लगा हो तब ह्यूमेन बनना फिर भी आसान है। यानी कि आप सोचेंगे कि हाँ ठीक है ना, मेरा नुकसान हो रहा है, मैं थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर लूँगा, लेकिन मैं जिसे प्यार करता हूँ उसका भी सर्वाइवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब आपको डिसीजन लेना होता है बहुत सारे लोगों के लिए, तब इस तरह की उदारता दिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। जब आपको एक बहुत बड़े ग्रुप के लिए डिसीजन लेना है तब आपको टफ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देंगे।
होता ये है कि हम अपने आप को मानते हैं कि हम एक अच्छे दोस्त हैं, हम एक अच्छे मैनेजर हैं, हम एक अच्छे लीडर हैं, हम एक अच्छे फैमिली मेंबर हैं। और जब हमें हमारे ग्रुप के किसी कमज़ोर इंसान को पनिश करना पड़ता है, कमज़ोर इंसान को पीछे छोड़ देना पड़ता है, तब हमारा ये जो खुद का इमेज है ना कि हम अच्छे हैं, ये इमेज हिल जाता है। और जैसे ही ये इमेज हिल जाता है, वैसे ही हमें खुद के ऊपर संदेह होने लगता है, अंदर ही अंदर गिल्ट फील होने लगता है, हम अस्त-व्यस्त हो जाते हैं और इसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। हम मानते हैं कि हम अच्छे लीडर, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमने काम ऐसा किया जो अच्छा नहीं है। भले ही ये काम लक्ष्य के लिए बहुत ज़्यादा सही है, लेकिन ये काम हमें दुःख देता है। भले ही ले ऑफ कर देना कंपनी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो दोस्तों को ले ऑफ कर देना, उन्हें कंपनी से निकाल देना हमें बहुत ज़्यादा दुःख देता है और हमारी आइडेंटिटी कि हम एक अच्छे दोस्त हैं, यही गड़बड़ में आ जाती है। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि जब भी हम ऐसे असमंजस्य में हो, कॉग्निटिव डिसोनेंस में, तो या तो आप अपने एक्शन को अपने विचारधारा के जैसे बना दो या अपने विचारधारा को अपने एक्शन जैसे बना दो। तब जाके आपके दिमाग में जो द्वंद्व चल रहा है वो कम हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगी कि कभी भी अपने आप को ये लेबल मत दीजिए कि आप अच्छे लीडर हैं, आप अच्छे दोस्त हैं या आप अच्छे कोई भी है। अपने आप को कमिट कर दीजिए अपने लक्ष्य से, अपनी आइडेंटिटी से खुद को कमिट मत कीजिए। खुद को ये मत कहिए कि मैं ये हूँ। अपने आप को बस यही दोहराइए कि लक्ष्य ज़रूरी है। और आपका लक्ष्य क्या है एज ए लीडर? क्या वो पैसे बनाना है? क्या वो कंपनी को सरवाइव करना है? क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तनख्वाह देते पाना है? क्या वो ये है कि आप अपने क्लाइंट को एक बहुत अच्छी सर्विस देंगे? आपका मेन लक्ष्य क्या है? आप अपनी अटैचमेंट अपनी आइडेंटिटी से मत रखिए, अपने लोगों से मत रखिए, पैसों से तो बिल्कुल ही मत रखिए, सक्सेस से भी अपनी अटैचमेंट मत रखिए। अगर आपका लक्ष्य कुछ होना चाहिए तो वो है आपका गोल। अपना अटैचमेंट सिर्फ अपने गोल पे रखिए। तब आप देखेंगे कि डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि गोल के लिए आपको कभी-कभार खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कभी किसी और को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ज़िंदगी में ना बनना है तो नदी की तरह बनो। नदी कैसी होती है? छोटी-छोटी नहरें अपने दिमाग में बस एक ही बात लेके चलती है। उनका एक ही लक्ष्य होता है, समुंदर से जाके मिल जाना। और समुंदर से मिलने के लिए वो दूसरी नहरों के साथ जाके मिल जाती है, दूसरी बड़ी नदियों के साथ जाके मिल जाती है, अपनी आइडेंटिटी भुला देती है। बड़ी नदी के साथ मिलके अपने एक ही गोल पे लग जाते हैं, वो है समुंदर से मिलना। चाहे जहाँ से रास्ता मिले, वो रास्ता निकाल के समुंदर तक पहुँचने की कोशिश करती है। ठीक उसी तरीके से हमें भी हमारे दिमाग में केवल अपना लक्ष्य रखना चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश कीजिए। अपने आप को भूल जाओ, हम आज है कल नहीं है, लेकिन लक्ष्य वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या आपकी सक्सेस? क्या आपका फेम? क्या आपके पैसे? क्या भाई, ये तो बहुत आसानी से आज के टाइम पे मिल जाता है। कुछ भी ऊट पटांग करो इंटरनेट पे, आप फेमस हो जाओगे। अगर आपका कुछ लक्ष्य होना चाहिए तो वो होना चाहिए मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम सर्वाइवल। एक ऐसा लक्ष्य बनाइए जिससे आपका समाज, आपका कुटुंब, आपकी कम्युनिटी फ़ायदा करेगी, जिससे आने वाली पीढ़ियों को फ़ायदा होने वाला है। तो मैं आशा करती हूँ आप अपनी ज़िंदगी में सही लक्ष्य चुनेंगे, नदी के जैसे बनेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है डार्क साइकोलॉजी से। कॉग्निटिव डिसोनेंस, क्या हमें अपने फ़ायदे के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। डार्क साइकोलॉजी में ऐसे बहुत तरीके के सवाल होते हैं जिन्हें डिस्कस किए जाते हैं कि किस तरीके से मैनिपुलेशन होता है, किस तरीके से हमें उस मैनिपुलेशन से बचना चाहिए, हमें ज़िंदगी में ज़्यादा पावरफुल कौन सी चीज़ बना सकती है। ये सभी चीज़ें ना हमें कोई सिखाता नहीं है। ट्रस्ट मी, मुझे भी किसी ने नहीं सिखाया। मैंने भी रगड़-रगड़ के किताबें पढ़-पढ़ के और ज़िंदगी देख-देख के दूसरों की प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हो के ये सीखा है। लेकिन अब मैं इस कोर्स को आपके लिए लेकर आई हूँ। स्टडी ग्लोज़ के साथ मिलके एक अद्भुत कोर्स जो कोई और आपको इस समय तो नहीं सिखा रहा है, डार्क साइकोलॉजी का कोर्स। तो स्टडी ग्लोज़ का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आपसे क्लास में मिलेंगे एक ज़िंदगी बदल देने वाले डार्क साइकोलॉजी के अद्भुत कोर्स में। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।